नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र से। दोस्तों देश की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि जेपी नड्डा के बाद देवेंद्र फडणवीस क्या वो भाजपा के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद अब ये अटकलें तेज हो गई हैं। आखिर पीएम मोदी के साथ जो मीटिंग हुई है, उसके बाद ये बातें तेज क्यों हो गई हैं कि जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा है, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा? अब देखिए, हालांकि इसे लेकर के आधिकारिक कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को एक मुलाकात हुई, जिसके बाद इन चर्चाओं को हवा मिल गई। कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल सकता है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उनकी माने तो पार्टी प्रमुख के पद के लिए पार्टी कुछ नामों पर विचार कर रही है, जिनमें से 2 नेता महाराष्ट्र के हो सकते हैं। इनमें से देवेंद्र फडणवीस के अलावा पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े का नाम शामिल हो सकता है। इसे लेकर भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट और सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से जो पत्नी बेटी के साथ फडणवीस जो है वो मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और इस मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को जो है वो गर्म हवा मिल गई है, या कहिए जोर पकड़ लिया है, और ये तमाम बातें जो है वो उठनी शुरू हो गई है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है फडणवीस को इस पद पर रखना चाहता है। सूत्र ने कहा, जो सोर्सेस की ओर से खबर आ रही है, कि इससे पहले नामों को लेकर संघ और भाजपा के बीच मतभेद थे, जिसके चलते शीर्ष पद पर नियुक्ति नहीं हो सकी। हालांकि फडणवीस के नाम पर अब सहमति बनती नजर आ रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहम है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक हो रही थी और कुछ मंत्री जो हैं वो नागपुर भी गए थे, जहां संघ के कई पदाधिकारियों के साथ में उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और लगातार देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के नागपुर तक लगातार मीटिंग चल रही थी। इन सब मीटिंग के बाद जो है वो अचानक परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, और यही वजह है कि ये जो अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं कि आखिर जेपी नड्डा के बाद अगला जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर पार्टी में 2 तरह के विचार हैं। उन्हें प्रमुख बनाया जाए या कैबिनेट में मंत्री। रिपोर्ट्स जो आ रही है उनके हवाले से बताया गया है कि आरएसएस जो है वो फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, ताकि फडणवीस केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सके और तैयार हो सके, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार उनके लिए जो है कुशन का काम करेगी। महाराष्ट्र में बीते विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद शिवसेना में फूट हुई और बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। राज्य में भाजपा और शिंदे गुट ने सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ये तमाम बातें जो हैं ये अभी हुई हैं, घटनाक्रम है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन सबके बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि क्या जेपी नड्डा के बाद देवेंद्र फडणवीस जो है वो बनेंगे भाजपा के अध्यक्ष। इसको लेकर के अब तमाम चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र से 2 बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनोद तावड़े और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये 2 नाम महाराष्ट्र से जो है वो सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से। अब आगे और भी कई नाम हो सकते हैं अन्य राज्यों से भी, लेकिन फिलहाल ये जो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से, इसके बाद ये अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो किस करवट लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही जब देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी का महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन रहा था, सब तमाम सीटें वो हार गए थे महाराष्ट्र में, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं, और उन्हें अपना इस्तीफा जो है वो दिया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन उस समय भी ये आकलन जो है लगाया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा करके देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से हटा करके केंद्र की राजनीति में कोई सीट या पद दिया जाए, ताकि वो केंद्र में रहकर राजनीति कर सकें और महाराष्ट्र की राजनीति में जो बाकी के जो नेता हैं उन पर जिम्मेदारी दी जाए। ये अटकलें उस समय भी चल रही थी, और अब ऐसे में जब विधानसभा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाने में लगे हैं, उसके बाद उनकी नागपुर में बैठक भी होती है, कई संघ के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी मीटिंग होती है, जैसे कि रिपोर्ट्स जो खबरें आई थी रिपोर्ट्स के अनुसार। उसके बाद अब परिवार के साथ वो दिल्ली पहुंचते हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम जो घट रहा है
इसको देखते हुए ये आकलन इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ इशारा करते हैं कि जरूर कोई बड़ा पद जो है वो देवेंद्र फडणवीस को आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, हो सकता है कि अब उनकी जगह किसी और को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।